निश्चित ही हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं। वास्तव में ये चर्चाएं भी सुनने के लिए दुर्लभ रहती है और पंडित जी के प्रवचन में निरंतर एक बात बार बार आती है कि हमारा सौभाग्य है कि हम वास्तव में जैन हैं, हमको ऐसे जिनेंद्र भगवान मिले हैं। और अपना भी कर्तव्य है कि एकमात्र चैतन्य आत्मा, ज्ञानमयी आत्मा, अपन स्वयं ज्ञाय आत्मा है। इस बात को अभी भी नहीं समझेंगे तो आप खुद ही सोचो कौन से समय में जाके समझेंगे। मतलब अपने को आई थिंक व्याघ्री बन करके तो नहीं समझना होगा, ना कोई शेर चीता कुत्ता बन के, मतलब इससे बढ़कर के और कोई अवसर नहीं आ सकता है। ये जो हमारे पास समय है, इससे बढ़कर के और कोई विधि मिल जाए कि हम अपना कल्याण कर लें, ये संभव नहीं है। इसलिए हम ज़रूर इन बातों को सुन करके गंभीरता के साथ में अपने जीवन में कैसे भगवान की आराधना, चैतन्य में आत्मा की आराधना हो, वो सब विचार करें। और इसी स्थान पर अपन बैठे हुए हैं। आप लोगों को याद है कुछ? नहीं याद है? अरे हाँ तो बोलो, यहीं सीखो आप लोग हाँ बोलना। यहाँ पर अपन ने पिछले 1.25 महीने पहले लगभग यहाँ पर ठंड की कड़ाके की दिसंबर के समय में, जब इंदौर के लोग महामारी में डरे हुए थे, सभी लोग अपने घरों में से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे, तब पूरे भारत भर से अलग अलग स्थानों से, ट्रेन से, प्लेन से, बस से, कार से लोग आए थे और उन लोगों ने एक महान अद्वितीय ग्रंथ उनका अध्ययन करने के लिए पूरे 9-10 दिन के लिए यहाँ पर शिविर में भाग लिया था। वही गोमट सार जी कर्मकांड अद्भुत अतिशयकारी ग्रंथ है, जिसमें जीव कांड जी का अध्ययन हमने पहले किया और अब 2 शिविर हो चुके हैं कर्मकांड के। तीसरा शिविर हमारा आगे आने वाला जो समय है, गर्मी का समय, छुट्टियों का समय, मई माह में लगाने का यहाँ पर आयोजन का पूरा विचार किया है। आप लोग की अनुमोदना हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। 28 मई से लेकर के 5 जून तक गोमट सार जी कर्मकांड का तीसरा शिविर लगेगा। इसमें बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। उत्कर्षण, अपकर्षण, ये शब्द अपन सुनते हैं। इस बार का विषय है कि वो वास्तव में होता क्या चीज़ है, वो उसका संबंध क्या है। इतनी सारी अपने को गलत धारणाएं हैं, भ्रांतियां उसके बारे में, वो जब मूल ग्रंथों के माध्यम से अपन देखेंगे और कैसे कैसे उसके परिणमन होते हैं, जीव के भावों का संबंध कैसे बनता है। इसके बाद में बहुत सुंदर 5वां अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है, स्थान समुत्कीर्तन अधिकार। अभी मैं उसके नोट्स पूरे लिख करके हमने फिनिश किए। इतनी इंटरेस्टिंग बातें, चर्चाएं हैं कि मेरे को लग रहा था लिखते लिखते कि अभी शिविर लग जाए तो मैं ना अभी पढ़ा दूँ। मतलब बहुत ही अद्भुत मार्मिक बिंदु है उसमें। अपने आत्म कल्याण के लिए इतने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं और संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व की चर्चाएं हैं। तो वो सारा का वर्णन यहाँ पर तीसरा जो शिविर लगेगा उसमें करेंगे। जितने बाहर के लोग हैं, जैसे हमेशा आते हैं, उनके निवास की, आवास की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। आप लोग भी जो इसमें भाग लेना चाहें अवश्य भाग लें। जिन्होंने पहले भाग नहीं भी लिया है वो भी केवल उनको 3 पेज याद करके आएंगे तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पूरा का पूरा जो आयोजन रहेगा, ऑनलाइन का ज़माना है लेकिन हम पिछड़े लोग हैं, तो ऑनलाइन कुछ भी नहीं रहेगा जैसे पिछली बार नहीं था। पूरा का पूरा शिविर ऑफलाइन ही रहता है। एक बहन कल मुझसे कह रही थी कि हम पंडित जी के प्रवचन ऑनलाइन भी सुनते थे, बहुत सारे अनेकों बार सुने पहले भी, और चलते रहते हैं, कान में लगा लेते हैं। लेकिन अभी जो बैठ कर के यहाँ सुनते हैं तो उसका तो अलग ही इफेक्ट है। मतलब वो जो भावनाएं पैदा होती हैं, वो जो आप यहाँ सामने बैठ कर के सुनते हो और आप घर में सैकड़ों भी सुन लोगे तो पुण्य तो हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन जो एक भावों में भीगना होता है वो संभव नहीं होता। जो आप सामने बैठ करके आप सोचो पूरा हॉल भरा रहे और अपन यहाँ कर्मकांड की सुंदर चर्चाएं सुने, तो उस समय के परिणाम जो विशुद्धियों के साथ में होते हैं वो आप सैकड़ों बार भी सुन लोगे ना तो नहीं होगा। इसलिए जो शिविर है उसमें कुछ भी ऑनलाइन नहीं रहेगा, पहले की भांति ऑफलाइन ही रहेगा। यदि आपको पढ़ने की जिज्ञासा हो, दे सकते हो आप समय, तो आप आओ। पिछले भी शिविर, जितने हमारे शिविर हुए ना, सब शिविरों में यंग बच्चे, कोई सीए वाला, कोई सीएस वाला, कोई इंजीनियरिंग करा हुआ, जिसने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे भी बच्चे आए हैं। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के भी आए और एंड में उनका एक्सपीरियंस यही रहा कि भैया समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन मज़ा तो आया है। और उसके अलावा, मज़े के अलावा
हमने जिन धर्म के प्रति संस्कार श्रद्धा नहीं दृढ़ किया है कि बहुत कुछ काम का है, सीखने लायक है, पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, हमारा जो दिमाग का अहंकार था वो सब निकला। इसलिए आपने नहीं भी पढ़ा होना तो आप थोड़ा सा 2 दिन दो मुझे केवल, यू जस्ट कम फॉर 2 डेज। केवल आप सैटरडे आओ, संडे आओ, सैटरडे को चालू होता है और अगले संडे तक चलता है। केवल आप 2 दिन के लिए आओ। आपके जो बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, फर्स्ट ईयर के, कॉलेज के, आप उनको 2 दिन के लिए भेजो, समझ में? और भी ओनली 2 डेज। उसके बाद तीसरे दिन आपके आने की इच्छा, आपको आना हो तो आना, नहीं आना हो तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 2 दिन आ जाओ और बाकी फिर जो होगा देखा जाएगा। आओगे कि नहीं आओगे आप लोग? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, तो ऐसा शिविर लगेगा, ऑफलाइन रहेगा, आप सभी आए। उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रहेंगे जो ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। हम आप सभी अपने जीवन को इन्हीं प्रवचन आदि के माध्यम से धन्य बनाएं। जिनवाणी स्तुति।